तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत का जिसने हमारे इलाके के लिए कुछ सोचा। मैंने बेसिकली बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरा बीटेक हुआ है, पर उसके बाद मेरा सपना बना यूपीएससी का। आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत से ऐसे बच्चे थे जो चंडीगढ़ में हमारे पास पढ़ रहे थे या धर्मशाला में पढ़ने आते थे। जब भी मैं उनको बोलता था कि यार तुमने 10th के बाद तैयारी क्यों नहीं शुरू की। काफ़ी बच्चों का जो बेसिक है वो ही क्लियर नहीं है। आपकी ठाकुर एकेडमी में कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो मिलेंगे? हम डीसी से लेकर हर एक छोटे पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। काफ़ी एकेडमीज़ हैं, पालमपुर में, सुजानपुर में, हमीरपुर में। तो ठाकुर एकेडमी में क्या ऐसा अलग है जो आप बताना चाहेंगे? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट्स या गुरु की है। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विक्की में। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत का जिसने हमारे इलाके के लिए कुछ सोचा। उसने जसीमपुर में एक एकेडमी शुरू की। बच्चों को एकेडमिक शिक्षा लेने के लिए कभी सुजानपुर जाना पड़ता था, हमीरपुर जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो मेरे साथ में है रजत ठाकुर जी। रजत ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत ठाकुर जी, सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम है रजत ठाकुर। बेसिकली मैं धर्मशाला से हूँ और मैं 7-8 साल पहले से चंडीगढ़ और धर्मशाला में कोचिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। मैंने बेसिकली बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरा बीटेक हुआ है, पर उसके बाद मेरा सपना बना यूपीएससी का। और यूपीएससी के सफ़र में चलते गए, वहाँ पे बहुत सी रुकावटें आईं, पर हमारा सफ़र कंटिन्यू रहा। और उसी के बीच कुछ बच्चे, गरीब बच्चे मेरे पास पहुँचे जिनको पढ़ने का बहुत मन था, पर वो फ़ी पे नहीं कर सकते थे। तो हम उनके सीनियर थे, हमने उनको गाइड किया और गाइड करते करते हमें नहीं पता चला कि हम कब टीचर बन गए। और कोचिंग इंडस्ट्री का ये पहला कदम मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वो चेंज रहा, जहाँ से मैंने कोचिंग का सफ़र जो है शुरू किया। 2017 से लेकर 2026 अभी चल रहा है, तो लगातार हम कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पहले हमने शुरू में पार्ट टाइम काम किया और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल टीचर के रूप में काम किया। यूपीएससी और एचएस की जो मेन कोचिंग होती है, उन सब्जेक्ट्स को हमने टारगेट किया और वहाँ पे सीडीएस, एनडीए तक के जो बच्चे हैं उनको साथ साथ में पढ़ाया, गाइड किया। और आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, पर छोटे एग्ज़ाम्स को क्लियर करके गवर्नमेंट सेवा दे रहे हैं। आपने कोचिंग शुरू करने का डिसीज़न क्यों लिया? क्योंकि काफ़ी आप अच्छे इंस्टीट्यूट में टीचर्स बन सकते थे या आप कोई ऐसा और भी फील्ड में जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? सर देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे नहीं लगता कि पैसा कमाना इतना मुश्किल है। एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, एक पढ़े लिखे इंसान के लिए या कैलिबर होने के साथ साथ, अगर ज़रूरी नहीं पढ़ाई मैटर करती है। कुछ आपको ऐसे भी दिखेंगे जो बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में। पर मेन बात ये थी कि हम यूपीएससी में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सीडीएस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमारे हमीरपुर से, हमारे जसीमपुर से, जैसे मैं धर्मशाला से हूँ, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो चंडीगढ़ में हमारे पास पढ़ रहे थे या धर्मशाला में पढ़ने आते थे। जब भी मैं उनको बोलता था कि यार तुमने 10th के बाद तैयारी क्यों नहीं शुरू की, तो वो बच्चे कन्फ्यूज़ रहते थे और उनके पास कोई मेन लक्ष्य नहीं होता था। +2 के बाद भी अगर कोई बच्चा नीट के लिए आ रहा है, एनडीए के लिए आ रहा है, तो वो फैमिली प्रेशर की वजह से आ रहा है या उसको पता ही नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है। तो जब मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं ग्रेजुएशन क्लियर करवाने के बाद बच्चा कोई मेरे पास आ रहा है, तो मैं उस पर इतना काम नहीं कर सकता यूपीएससी के लिए। और दूसरा जो मेरा कोर, मेरे को ये लगता है कि मेरे ससुर का मुझ पर बहुत वो रहा कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो खुद आर्मी रिटायर हैं, मेरे ताया ससुर वो आर्मी रिटायर हैं, और उनका हमेशा से एक इच्छा रही है कि हम जसीमपुर के लिए कुछ करें। तो उन्होंने मुझे पिछले 1 साल से बहुत प्रेशराइज़ किया हुआ था कि आप चंडीगढ़ से शिफ्ट होएं जसीमपुर में, और जो सेवा आप वहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ दीजिए। क्योंकि हमारे जसीमपुर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एनडीए जा सकते हैं पर उनको पता नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं परंतु वो अवेयर नहीं है कि कैसे तैयारी की जाएगी। तो उनका ये प्रयास है जिसमें मैं उनके साथ चलकर कोलैबोरेशन में काम कर रहा हूँ। उनके आदेशों अनुसार जो काम जसीमपुर के लिए किया जाएगा आने वाले टाइम में, मुझे लगता है कि जसीमपुर की जनता को वो पसंद आएगा। आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला कि बच्चों को अवेयरनेस की बहुत कमी है। अगर हम जैसे आज भी हम काउंसलिंग करके आए बच्चों से, तो मैंने उनसे ही पूछा कि आप 10th के बाद क्या करना चाहेंगे। तो कुछ बच्चों का ये है कि सर अभी हमें पता ही नहीं है, अभी पेपर ख़त्म हुए हैं, अभी हमें कुछ अंदेशा ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोले सर तू हाँ दस दिया,
हमें ये नहीं पता है हमें क्या करना है, आप हमें गाइड कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम क्यों ना उन बच्चों को 9th और 8th से ही गाइड करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक फ़ाइनल रास्ता है। गवर्नमेंट जॉब एक आपको सिक्योर करेगा कि अगर आप मिडिल क्लास हैं, आप अपर मिडिल क्लास हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब लेके अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा 9th के बाद अपना ड्रीम क्लियर कर ले तो 9th 10th +1 +2 4 क्लासेस उसकी होंगी, और 4 क्लासेस में अगर वो साथ साथ में थोड़ा बहुत हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो उसका स्कूलिंग तो साथ में अच्छा होगा ही होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब का सपना जो लेके चल रहा है कि नीट करना है, NDA करना है, तो उसको बड़े बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी आने वाले टाइम में। तो मुझे यही लगता है सबसे पहली बात यही है कि बच्चों को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, तो हम उनके लिए फ्री कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उस बच्चे को थोड़ी अवेयरनेस आएगी। जी हमारी जैसे ये जसीमपुर लंबा गांव है जी यहाँ के इलाकों में ऐसा रहता है कि बचपन से ही बच्चे को बताया जाता है कि तू बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, जी जी या तू बड़ा होके आर्मी में जाएगा, या तू बड़ा होके कुछ टीचर बनेगा। जी तो जब धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है तो उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में रहता है, पर वो घर के प्रेशर के कारण जो है वो नहीं सोच पाता कि क्या करना है, वो ज़बरदस्ती वो उसी फील्ड में जाता है जो उसके पेरेंट्स कहते हैं। तो आपको इसमें क्या लगता है? मुझे वही लगता है एट दी एंड कि अपने इंटरेस्ट को ही टारगेट करना चाहिए। जैसे मैंने बीटेक की थी, मैकेनिकल इंजीनियर था, मैं आराम से अच्छा पे स्केल के साथ काम कर रहा था, पर मेरा इंटरेस्ट हुआ UPSC, और मेरे फादर का उसमें बहुत सपोर्ट रहा कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। हम एक लोअर मिडिल क्लास से निकल के आए हैं और मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है सारी एजुकेशन लोन से हुई है। तो मुझे ये लगता था कि यार अगर हम कर सकते हैं, हम एजुकेशन लोन खुद फिल कर रहे हैं, हम जितनी EMIs है खुद पे कर रहे हैं, साथ में फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि फैमिली का प्रेशर रह रहा है। तो मुझे यही लगता है कि अगर कोई बंदा सच में कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले उस अपने इंटरेस्ट को पहचानना पड़ेगा। उसमें हमारी तरफ से जितने भी जसीमपुर के बच्चे, सुजानपुर के बच्चे, यहाँ तक कि अराउंड 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी बच्चे हैं सर, मैं उनके लिए साथ हूँ और मैं उनको ज़रूर गाइड करूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएं। जो भी बच्चे मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप अपने यही मत करो बच्चों को कि तुम नीट ही करो, तुम ड्रॉपर बैच ले लो, तुम NDA कर लो। आप कोटा के केसेस देखिए, आप चंडीगढ़ के केसेस देखिए, दिल्ली के केसेस देखिए, बड़े बड़े शहरों में बच्चे सुसाइड तक जा रहे हैं। हम यहाँ इसीलिए आए कि अगर हम 9th से +2 तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उनको स्कूलिंग का बोर्ड्स में 90% लाना है, ये है कि उनके इंटरेस्ट को पहचान सकें। हाँ, इसमें 2-3 पॉइंट सर मैं ऐड करूँगा कि जैसे इंग्लिश है वो एक बेसिक डिमांड हो चुकी है, तो हर एक बच्चे को चाहे उसका इंटरेस्ट है नहीं है उसको सीखनी पड़ेगी। अगर बिजनेस भी करना है तब भी, अगर उसने प्राइवेट जॉब करनी है तब भी, और अगर उसने कहीं इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग की तरफ से कोई काम करना है तब भी। तो उसके लिए हमने 9th से ही स्पोकन कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत चार्ज कर रहे हैं, एक नॉमिनल फ़ीस रखी है ताकि वो स्पोकन का काम कर सके। दूसरा, मेरा कोर्स सब्जेक्ट GK है, तो मैंने उन बच्चों के लिए GK की क्लासेस वीकली शुरू की हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी GK की क्लासेस, वो ट्यूशन के साथ साथ ही ऐड होंगी। उसमें हमने ये किया है कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन GK की क्लासेस सीखिए ताकि एट द एंड, जैसे अभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो आज मैं क्लास में ऐसे पूछ रहा था कि बच्चों को कि तुम मुझे बताओ कि पंचायत में कौन सा इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो बच्चों को ये नहीं पता है कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। तो अगर कोई मतदाता, उसको अगर ये ना पता हो कि वो किस लेवल की वोटिंग कर रहा है और वो किसको वोट देने के काबिल है कोई व्यक्ति या नहीं, तो मतलब अगर उसको ये चीज़ों की अवेयरनेस हो जाएगी तो मुझे लगता है जसीमपुर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। और जितना हमारा युवा है अगर वो हमारे साथ जुड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में जसीमपुर की जो शेप है वो चेंज कर देंगे। ये बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो बेसिक है वो ही क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि जैसे पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं तो आप बाहरी यहाँ पे ही बड़े लोगों को भी पूछेंगे ना तो उनको भी आंसर पता नहीं होंगे। उनको ये पता है कि पंचायत प्रधान को हमने वोट डालना है, जी, बाकी कुछ पता नहीं है। उसके लिए सर हम ये भी कर रहे हैं कि हमारे ऑनलाइन पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, आने वाले टाइम पे यूट्यूब पे भी काम करेंगे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अवेयर हों, ताकि कल को कोई मैच्योर स्टूडेंट आके पेरेंट्स से पूछ ले कि पापा ये क्या होता है, मम्मी ये क्या होता है। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि उस ऑडियंस तक हम उनके फ़ोन तक पहुँच सकें, ताकि वो बच्चे वहीं से सीख सकें। पेरेंट्स से जो सीख के आएगा वो हमारे तक जब पहुँचेगा तो एक मैच्योर स्टूडेंट बन चुका होगा। तो मुझे ये लगता है सर जसीमपुर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी ठाकुर एकेडमी में कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो मिलेंगे? सर ठाकुर क्लासेस जो है वो एक बड़े विज़न के साथ आया है यहाँ पे।
हम डीसी से लेकर हर एक छोटे पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। पर हमने उसके लिए ऐसा नहीं रखा है कि 1 ईयर कोर्स, वैसा कोई प्लान नहीं किया है। हमने ये किया है कि जो भी बच्चा 9th के बाद अपने ड्रीम को क्लियर कर चुका होगा कि उसको अगर यूपीएससी का करना है, तो उसको हम सीधा बोल देंगे कि +1 +2 में तुझे आर्ट्स रखना है। और अगर आज के टाइम हम किसी अनजान व्यक्ति को बोले कि तू अपने बच्चे को आर्ट्स करवा दे, तो वो बिल्कुल बोलेगा कि नहीं, ये टीचर ही अच्छा नहीं है। पर एट द एंड यूपीएससी में आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले करेंगे फ्री करियर काउंसलिंग। करियर को अगर वो पहचान सकेगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके बाद वो अपने एम को फाइनल करेगा, तो हमारे लिए भी सूटेबल रहेगा, पेरेंट्स के लिए भी। तो ठाकुर क्लासेस जो है सबसे पहले यूपीएससी और एचएस के कोर्सेज को प्लान कर रहा है, जिसमें वो 3 साल का फाउंडेशन कोर्स लेके आया आफ्टर +2। कोई भी बच्चा जयसिंहपुर कॉलेज से या आसपास कॉलेजेस से या इग्नू से, ICDOL से वो ग्रेजुएशन कर सकता है और साथ साथ में अपनी यूपीएससी एचएस तक के एग्ज़ाम को टारगेट कर सकता है। उसमें मेरे गाइडेंस में अंडर जितने भी टीचर होंगे वो टीच करेंगे। दूसरा सर, ग्रेजुएशन बेस पे एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं SSC CGL और बैंकिंग। ये बैंकिंग PO का पेपर होता है, कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। तो उसमें बेसिक आता है सर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो अगर कुल मिला के हम बात करें तो ये 4 ही सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने होते हैं। पर बच्चे अगर विद इन ग्रेजुएशन कर लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसके बाद सर +2 बेस पे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि NDA का, वो लेफ्टिनेंट बनता है। वही बच्चा अगर ग्रेजुएशन के बाद वो पेपर देगा तो वो CDS का एग्ज़ाम रहेगा। तो कुल मिला के हमने ये सारे कोर्सेज़ किए हैं। और बाकी जो छोटे पेपर होते हैं, जैसे कि आपका HP पुलिस, अग्निवीर, SSC GD, उनके तो हमारे रनिंग बैचेज चल रहे हैं। 6 मंथ का फाउंडेशन बैच है, उसमें भी हमने अभी फ़ीस पे डिस्काउंट रखा है, तो वो बच्चे फ्री डेमो क्लासेस लगा के कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोगों ने, यहाँ तक कि मेरी वाइफ ने भी पटवारी का एग्ज़ाम भरा हुआ है। जी जी जी। तो अगर कोई जानना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, किसी को पता नहीं है कि एग्ज़ाम क्या आएगा, वो सोच रहे हैं कि मतलब रिटन आएगा जी जी या इंटरव्यू होगा, तो आप थोड़ा सा वो बता दीजिए कि अगर कोई सीखना चाहता है कुछ चीज़ें, तो क्या वो आपके पास आ सकता है? सर वो आ सकता है, पर पटवारी के वाले केस में ऐसा है कि अभी पटवारी का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ जी। तो उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्लीट बैच नहीं करवा सकते, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि चलो दूसरों के लिए क्या बोलना, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि 6 महीने कम से कम उसको तैयारी करनी पड़ती है किसी भी बैच के लिए। पटवारी के लिए आएगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो बेसिक लेवल का रहेगा। इसके अलावा हिमाचल GK के सारे सब्जेक्ट्स। तो कुल मिला के जब पटवारी का पेपर किसी ने देना है तो 10 से 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि 1 साल का खाना तो 2 महीने में खा ले, नहीं खा सकता। सेम वही बात है कि जो 6 महीने का सिलेबस है मैं 2 महीने में क्रैश कोर्स में करवा तो दूंगा, पर कंफर्म गारंटी हम नहीं दे पाएंगे उसमें। तो मुझे तो यही लगता है कि अब इस टाइम पे कोई भी पटवारी की तैयारी कर रहा है तो उसको टेस्ट सीरीज़ या रिवीजन नहीं करनी चाहिए। इस टाइम पे वो फुल बैच ना हमारे पास आए ना कहीं और जाए। हो सकता है कि किसी को ये बात गलत भी लगे, पर मुझे यही है कि जब तक नींव पक्की नहीं है उस पर हम मकान खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे काफ़ी लोग BPL में हैं और IRDP में है। जी सर। तो अगर कोई BPL का बच्चा और IRDP का बच्चा आपके पास आना चाहे तो उसके लिए कुछ विशेष छूट रखी है आपने? सर वो मैंने ओपनिंग के टाइम भी अनाउंस किया था और आज मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ कि BPL और IRDP के लिए हमने टोटली फ्री रखा है। उसके लिए एक बेसिक कंडीशन रखी है कि कोई भी BPL और IRDP का आएगा उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एडमिशन उसकी की जाएगी, उसको चार्ज पे करने पड़ेंगे। पर इसमें हमने ये रखा है कि जो भी वो मंथ के डेज़ होंगे, फॉर एग्जांपल 25 वर्किंग डेज़ होंगे, तो अगर मान लो 100 क्लासेस उसकी लगी हैं तो उसकी 90% अटेंडेंस उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात, उसका जो वीक का टेस्ट होगा, जैसे हमारी क्लासेस का शेड्यूल ऐसे मंगलवार से शनिवार क्लास चलती है, हर सोमवार को टेस्ट होता है। जो भी हमने पढ़ाया वो संडे को बच्चा रिवाइज करेगा और मंडे को उसका टेस्ट होगा। तो उस मंडे वाले टेस्ट में उसके 80-85% स्कोर होने चाहिए, तभी हम उसको फीस में बिल्कुल फ्री करेंगे, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो। काफ़ी एकेडमीज़ हैं, पालमपुर में, सुजानपुर में, हमीरपुर में। तो ठाकुर एकेडमी में क्या ऐसा अलग है जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? ठाकुर एकेडमी एक ईमानदार एकेडमी है, सबसे पहली बात ये है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बाकी जो हमारे कंपटीटर हैं वो भी हमारे ही तरीके से काम कर रहे हैं, पर ठाकुर एकेडमी एक अलग विज़न के साथ आई है। मैंने जो एनुअल फीसेज है उनको ख़त्म करके मंथली फ़ीस पे काम करना शुरू किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सच में नीडी बच्चा है उस तक हम पहुँच सकें। बाकी संस्थान भी ऐसा कर रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हम प्योरली अलग काम कर रहे हैं। सिलेबस सेम है, टीचर लेवल सेम रहता है, सब टीचर अच्छे हैं, चाहे वो उस संस्थान के हो चाहे मेरे संस्थान के हो। पर हाँ, मेरे अंडर कोई भी जुड़ेगा तो उसको एक स्पार्क मिलेगा हनुमान जी का, क्योंकि हम खुद हनुमान जी के भक्त हैं।
तो उसको स्पिरिचुअली भी हम थोड़ा एक्टिवेट करेंगे। जैसे मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा पे काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स की जो एनर्जीज है उनके साथ जोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो ठाकुर क्लासेस में अलग से हो रहा है। हमने डेली शुरू किया है हनुमान चालीसा का पाठ। हम हर एक स्टूडेंट को कोलैब करके सुबह आरती करते हैं और हनुमान चालीसा को करवाते हैं, जो मुझे लगता है कि बाकी संस्थान में अभी तक नहीं हो रहा है। हाँ जी। एक बच्चे का कैरियर बनाने में उसके पेरेंट्स का कितना रहता है? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट्स या गुरु की है। अगर सही गुरु और पेरेंट्स अगर सही दिशा बच्चे को दे दें तो उसके अलावा ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जसीमपुर में ये कमी मैंने थोड़ी देखी है, जो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने भी बोलता आया हूँ और आपके सामने भी बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स अवेयर नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ को मार्क कर रहा हूँ कि पेरेंट्स अवेयर नहीं है। तो हम पेरेंट्स के साथ जुड़ने को तैयार हैं, हम हर एक पंचायत में जाने को तैयार हैं, पर वो पेरेंट्स का इनविटेशन रहेगा अपने एंड से कि वो हमें बुलाएं, हमसे सलाह लें कि क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को क्या करवा सकते हैं। करियर काउंसलिंग हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका मेन मुद्दा ही ये है कि हम पेरेंट्स तक जा सकें, पेरेंट्स को सही दिशा दे सकें। और अगर पेरेंट्स सही तरीके से काम कर सकेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली कहीं से भी कोचिंग लेके सिलेक्ट हो सकता है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, बल्कि मैं कोचिंग संस्थान का मालिक हूँ, हर एक बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है अगर उसकी 6वीं से लेकर 12वीं तक आपने उस पर अच्छे से काम किया है। जी, आखिरी प्रश्न, आपका फाइनल मैसेज जो स्टूडेंट के लिए आप देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने इंटरेस्ट पे जाके सब कुछ काम किया, यूपीएससी की तैयारी की एज ए इंजीनियर होने के बाद भी, और आज भी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। और यूपीएससी के तहत मैं टीचर बना और उस टीचर फील्ड में आके मेरे को जो मज़ा आ रहा है वो सबको आना चाहिए। उस मज़े का सर आप भी जानते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का मूल कारण है कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट जानना है। तो बच्चों से यही गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले आप अपना एम फाइनल करें, जिस चीज़ को करने में खुशी होती है। क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर अगर उनका मन है कि स्पोर्ट्स में जाना है तो पेरेंट्स का भी साथ लीजिए, पेरेंट्स को गाइड कीजिए। जहाँ हमारी ज़रूरत है हम साथ हैं आपके, और सबको मिलकर जसीमपुर को सजाना है, संवारना है, आगे युवा को नशे से दूर रखना है। यही सबसे मेन मेरे को लगता है कि मुद्दे रहेंगे। जी, एक और आखिरी प्रश्न है, जैसे थोड़ा सा आपको मैंने बताया था मोटिवेशनल फिटनेस क्लब अपने क्लब के बारे में, तो उसके लिए 2 शब्द आप बता दीजिए। सर मैं तो ये बोलता हूँ कि लंबा गांव क्या पूरे जसीमपुर में जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है, और अभी हमको इसको बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो उसमें हमारा साथ ज़रूर रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं इन सभी के सामने ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप भी हनुमान जी के सेवक हैं और यहाँ सामने जो व्यक्ति बैठा है वो भी, तो ये सब जो जुड़ाव हो रहा है ये सिर्फ हनुमान जी की वजह से हो रहा है, जो मेरे दिल से निकल रहा है। तो अगर हनुमान जी चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो तो हम बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। ये तो जस्ट अभी आपने स्टार्ट दिया था, उसको हम पूरी टीम को लेके चलेंगे साथ में और पुश करेंगे इसको। और मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप भी नशे को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी और सरकार भी। तो अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो जसीमपुर के हम पूरे हिमाचल को संवार सकेंगे। उड़ता पंजाब तो सुना है, पर उड़ता हिमाचल नहीं होना चाहिए। यही मेरे लास्ट वर्ड है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।